विश्वास दिला कहता हूं, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गलती किसी से भी हो सकती है। मनुष्य में भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। कभी कभी आक्रोश, संवेदना, भावनाओं के में बह के गलतियां हो जाती, लेकिन अगर वो गलतियां अपराध का रूप ले लें तो ये खतरनाक हो जाती है। मैंने उत्तराखंड में ही, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मेरा गांव है यहाँ। 2009 में कॉलेज टाइम में रणवीर इनकाउंटर देखा था। पुलिस ने कहा हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये आरोपी था, अपराधी था, ये कर रहा था, ये वो कर रहा था। लेकिन बाद में उस घटना की सीबीआई जांच हुई और दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। 17 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई, आजीवन सजा हुई। मेरा ये मानना है, हमने पुलिस का बयान भी सुना, हमने पीड़ित परिवार को भी सुना। इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई निर्दोष है, हम नहीं चाहते कार्रवाई हो। अगर कोई दोषी है, क्योंकि अगर जो आपने आज बयान दिए पुलिस के लोगों ने, उस बच्चे पे जो आज इस दुनिया में नहीं, एक बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगाया। हमारी मंशा ये है कि लोगों में आक्रोश है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा जांच हो, और जो भी इसमें आरोपी हो, जिसने भी जो अपराध किया, उसको उसकी सजा मिले। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैंने परिवार को विश्वास दिलाया है। हमने 5 तारीख को, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई, इसमें एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। कैसे माना जाए कि पुलिस अपने लोगों को नहीं बचाएगी? झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, भाजपा की सरकार में गरीबों का दमन हो रहा है। तो हमने ये मांग की है कि हमारी मांग को सुना जाए, वरना 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग जिला मुख्यालय हरिद्वार पे करेंगे और देश भर के अपने लोगों को वहां बुलाएंगे कि भाई लोग हमारी आके मदद करें और हमें इस लड़ाई को लड़ने में हमारे साथ खड़े हैं, और जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। संजय जी, कांग्रेस के कई नेता यहाँ पे, उनकी तरफ से कोई जो पुलिस ने अभी उसमें मुकदमा क्यों नहीं लिख रही है पुलिस? भाई विपक्ष के साथी है, 21 MLA हैं उनके, एक एफआईआर नहीं दर्ज करा पा रहे। इसका मतलब माना जाए कि बहुत कमजोर विपक्ष है। मैं तो उम्मीद करता था कि 21 के 21 MLA को जाके मुख्यमंत्री के बाहर, दफ्तर के बाहर धरना देना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो तो राजधानी थी। देहरादून में जो हुआ पुलिस ने किया, कोर्ट ने सजा की, सीबीआई ने जांच की, आम आदमी ने नहीं की। और वो राजधानी, जब राजधानी में हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं चाहता हूँ इस घटना की सीबीआई जांच हो और सबसे पहले इसमें एफआईआर दर्ज करके जांच कराया जाए निष्पक्ष, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी, और आरोपी पे कार्रवाई हो। और क्योंकि एक बड़ा दाग, मैंने आपसे कहा, एक बड़ा सवाल है, जिस पिता ने अपना बेटा खोया है उस पिता को हमें जवाब देना है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोगों की न्याय में जो विश्वास है, उनको हमें जवाब देना है। और अगर लोगों का न्यायपालिका से, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठ गया तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा, इस बारे में भी हमें सोचना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी। इस मामले में लोकसभा, विधानसभा में उठाया जाएगा। मैंने वचन दिया है कि पार्लियामेंट में मैं और विधानसभा में विधायक जी, हम सब लोग इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे। किसी भी कीमत पे सरकार को तानाशाही नहीं करने देंगे। ये हम सब लोगों का फर्ज है। एक ब्राह्मण समाज के बेटे की आपने देखा, इसी तरह का आरोप लगा के गोली मार के हत्या कर दी गई। ये हत्या जो है धर्म के नाम पे या किसी और नाम पे हत्या नहीं देश बर्दाश्त करा। देश एकजुट होकर रहना चाहता है। सरकारों को अपनी पॉलिसियां बदलनी पड़ेगी। देश बदल रहा है तो सरकार भी अपनी पॉलिसियां बदले, तब जाके मुझे लगता है देश आगे बढ़ सकता है। गांव के लोगों का डर कैसे निकलेगा सर? 150 हम उनके साथ खड़े हैं। ये झूठे मुकदमे वापस कराने के लिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जेलों से नहीं डरते लोग, ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जांच हो, और जांच होगी तो जब ये भी पता लग जाएगा कि किसी घटना को बचाने के लिए दूसरी घटना बनाई जा रही है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है। ये सब उसी की कहानी का एक हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी मांग ये भी है कि झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके लिए हम लोग 5 अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हो जाएगी और 5 अक्टूबर को हम लोग फिर क्रांति जयंती का हम लोग उद्घाटन करेंगे।